किसान मित्रों नमस्कार, रत्न खेती वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हम अपने खेत में टमाटर की रोपाई करते हैं तो रोपाई के बाद में हमारे सामने समस्या आती है कॉमन कि पौधे हमारे खेत में मरने लगते हैं, पीले पड़कर जाते हैं या फिर कुछ इस तरह से मरने लगते हैं। अब इस पौधे में समस्या क्या है, देखिए उखाड़ कर इसको देखते हैं। देखिए तो दोस्तों ये देखिए इसमें हुआ है, इसमें तना गलन, देखिए इसका तना यहाँ से पिघल गया। देखिए इसकी जड़ें एकदम ठीक थी लेकिन बीच में इसको पानी लगा है। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त दवाई बताऊंगा फंगस की और तना गलन और जड़ गलन की कि आप उस दवाई की समय पर अगर ड्रिंचिंग कर देते हो तो आपके खेत में इस तरह से पौधे मरने की समस्या कभी भी नहीं आएगी। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। उपाय जानने से पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हमारे खेत में ये समस्या होती क्यों है। दोस्तों जब हम अपने खेतों में सब्जियां वगैरह लगाते हैं उसके लिए हम खेत में गोबर की खाद डालते हैं। इसके अलावा दोस्तों खेत में कुछ ऐसे कचरे भी होते हैं, वेस्ट भी होते हैं, जिस कारण से हमारे जो पौधे जहां हम लगाते हैं उन पौधों को फंगस लगती है और फंगस के कारण ही तना गलन और जड़ गलन की ये दोनों समस्याएं होती है। और दोस्तों इन दोनों बीमारियों का सही उपाय है समय पर फंगिसाइड का ड्रिंचिंग करना। पौधे की रोपाई के बाद 1 से 2 दिनों के बाद में खेत में हमें ड्रिंचिंग करना। अब इसके लिए मैं उस दवाई का डोज कितना रखना है, साथ ही ड्रिंचिंग का महत्व क्या है, सभी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है। अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर आप नए सब्सक्राइब भी जरूर। अब मेरे पास में कॉपोक्सी का फंगिसाइड है, लेकिन दोस्तों आपको एक ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो कंटेंट है उसका हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब इसके अंदर जो कंटेंट है वो देख लेते हैं। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% WP ये कंटेंट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कॉपोक्सी का ही प्रोडक्ट हो, इसके अलावा सिजेंटा का भी आता है ब्लू कॉपर के नाम से, वह भी आप ले सकते हो। वह भी बहुत ही अच्छा शानदार प्रोडक्ट आता है, लेकिन उसमें भी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ही आता है। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि इस दवाई का ड्रिंचिंग हमें कितना करना है, डोज कितना इसका रखना है। 15 लीटर से 16 लीटर आपको पानी लेना है। अब 15 लीटर पानी क्यों लेना है, क्योंकि हमारे जो पंप आते हैं स्प्रे पंप लाइट वाले वो 15 से 16 लीटर के ही आते हैं। और दोस्तों पंप के अंदर हमें 30 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालना है। अब 30 ग्राम का आपको नाप नहीं मिले तो जो माचिस आती है ना, ठीक है, उस माचिस के 3 खोखे भर के आपको डाल देना है। यह सीधा सिंपल हिसाब। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमें ड्रिंचिंग खेत में कैसे करनी है। हाथ से करेंगे एक एक पौधे पर, उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊंगा सरल और शानदार उपाय। जो 15 लीटर का पंप आता है उसके आगे जो स्प्रे आता है, ठीक है, उसको आपको खोल देना है। स्प्रे को खोल के केवल नोजल रखनी है और जो पंप है उसको चालू कर देना, ठीक है, और हर पौधे पर डालते हुए चले जाओ आप, ठीक है। बहुत ही फास्ट काम होगा और जल्दी काम होगा और ये तरीका भी बेस्ट है और इसमें दवाई भी आपके कम लगेगी। ड्रिंचिंग करनी कैसे है वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए जैसा कि ये दोस्तों ये पौधा है तो आपको ये काम करना है कि जो नोजल से पानी गिर रहा है वो यहाँ ऊपर गिराना, ठीक है, ताकि इस तने को भिगाता होगा पानी, जो दवाई है वो भिगाती हुई इस तने को इसके जड़ों में जाए, ठीक है। इससे दोस्तों हमारे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। तना गलन की समस्या भी हमारे एक साथ ठीक हो जाएगी और जो जड़ गलन है वो भी हमारे एक साथ में सही हो जाएगा। इस तरह एक काम से हमारे 2 उपाय एक साथ में, दोनों बीमारियों के एक साथ उपाय हो जाएंगे। अलग अलग हमें उपाय करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा ड्रिंचिंग का जो महत्व है, ड्रिंचिंग के फायदे उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए 1-2 मिनट और निकाल लो, लेकिन इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जरूर। दोस्तों जब हम अपने खेत में पौधे लगाते हैं तो कई सारे लोग हम खेत में एक साथ पौधे की रोपाई करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो उस समय कई गलतियां हमसे हो जाती है। जैसे सबसे बड़ी गलती, जो हम पौधों की जैसे रोपाई करते हैं खेत में, मिट्टी में ये पौधे लगा रहे हैं, ठीक है, तो कई पौधे जैसे इतने ऊपर रह जाते हैं मिट्टी के नीचे, सही से दब नहीं पाते, उनके नीचे हवा रह जाती है। हवा के कारण इन पौधों की जड़ें जल्दी सूख जाती है और जो पौधे के नीचे मिट्टी होती है वह भी हवा से जल्दी सूख जाती है। और दोस्तों इस छोटी सी समस्या से हमारे कई पौधे खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम समय रहते खेत में ड्रिंचिंग कर देते हैं तो यह समस्या हमारे सामने नहीं आती, क्योंकि ड्रिंचिंग जैसे हम करेंगे तो यह पौधा पानी के साथ नीचे ज़मीन में बढ़िया से बैठ जाता है। जो पौधों के नीचे कुछ हवा रहती है वह भी निकल जाती है। इसके अलावा किसी ने रोपाई में थोड़ी सी भी मिस्टेक की है, गलती की है, वह भी ड्रिंचिंग से सही हो जाती है और पौधों को पानी भी साथ में थोड़ा सा मिल जाता है, नमी भी थोड़ी सी हल्की मिल जाती है। और एक छोटा सा काम करने से हमारे कई पौधे खेत में मरने से बच जाते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। इसके अलावा ड्रिंचिंग से तना गलन की समस्या शुरुआत में जो आती है वह नहीं आती। जो
सबसे मुख्य समस्या पौधे पीले पड़ के जाती है, जो होती है केवल जड़ गलन से, यह समस्या भी हमारे सामने नहीं आती। तो दोस्तों, समय रहते अगर हम खेत में ड्रिंचिंग कर देते तो शुरुआत में ही रोपाई के समय हमारे सामने जो समस्या आती है खेत में, वह कई समस्याएं हल हो जाती है केवल ड्रिंचिंग करने से, एक छोटा सा काम करने से। और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि हर कोई किसान को पौधों की रोपाई के बाद में ड्रिंचिंग करनी चाहिए, और वो भी कॉपर ऑक्सी क्लोराइड की जो फंगिसाइड आता है उसकी ड्रिंचिंग आपको एक बार ज़रूर अपने खेत में करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करें। आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।